हेलो गाइस, हमारे हमारे चैनल यहाँ को लाइक दुनिया के किसी सब्सक्राइब भी जरूर करें। मजहब पंथ उठाकर देख लेना, भगवान की तुलना, भगवान की उपमा हमारे यहाँ स्त्री को दी गई है। सीता, दुर्गा, काली, महाकाली को भगवान की श्रेणी में रखा गया है। और दुनिया में किसी मजहब पंथ को जाकर देख लो, वहां स्त्रियों को तो भगवान की क्या मंदिर में नहीं, उनके जो वहां तक नहीं जाने दिया जाता, उनके तीर्थ में नहीं जाने दिया जाता। हमारे यहाँ तो पूजा होती है दुर्गा की। दुर्गा मैया भगवान के स्थान पर बैठी, मतलब भगवान के तुल्य है। किसके तुल्य है? हमारे यहाँ स्त्रियों को किसके तुल्य रखा गया है? जोर से। केवल हिंदू ऐसा है जिन्हें क्या है, स्त्रियां भी भगवान के तुल्य हैं। और दुनिया में किसी के यहाँ बताओ स्त्रियों को भगवान का दर्जा दिया हो तो नाम बता दो मुझे। तुम बताओ कि सम्मान, हमारे यहाँ स्त्री का सम्मान अनादि काल से होता चला रहा है। स्त्रियों का आदर कैसे किया जाता है, कोई हिंदुओं से सीखे, हमारी परंपराओं से सीखे, हमारी संस्कृति से सीखे। क्यों जी? जो आजकल कहते हैं ना लड़का लड़की एक समान, आज तुम कह रहे हो मूर्खों की तरह, हमारे यहाँ कभी भेद था ही नहीं। हमारे यहाँ तो लड़के से ज्यादा लड़की तब भी मान्यता रखती थी। तुम आज चार बातें सीख के तुम बता रहे हो कि आज हम बता रहे नहीं। हमारे वेद पुराणों ने, ऋषि मुनियों ने पहले स्थान पर सीता को रखा है। आज से नहीं है माता सीता, सीता पहले है, राम बाद। हाँ या ना? देवी देवताओं, देवियों का स्थान हमेशा ऊंचाई पर मिलेगा आपको, जाके देख लो। शारदा माँ का स्थान पहाड़ पर है, केला माँ का स्थान पहाड़ पर है, ज्वाला माँ का स्थान पहाड़ पर है, कामाख्या देवी ऊंचाई पर है। हाँ या ना? ऊंचाई पर कौन रहता है? जो श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना गया है स्त्री को, इसलिए स्त्री ऊंचाई पर होती है, ऊपर बैठी है। इसलिए आप लोग भी अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपनी बेटी का सम्मान करो। अपने से ऊंचा दर्जा अपनी पत्नी को देना चाहिए, अपने से ऊंचा दर्जा अपनी पत्नी को देना चाहिए। और पत्नी को भी चाहिए कि आप अपने पति का विश्वास ना तोड़ें। वरना एक पति मेरे पास रोते रोते आया, बोले महाराज जी मैंने एक प्लॉट खरीदा था, पत्नी के नाम कर दिया और पत्नी चली गई मायके, कह रही है तलाक दो। पूरी जिंदगी कमाई करके एक ही लिया था, वो भी लेके चली गई। तो ऐसा ना हो कि पति आपके नाम कराए तो आप लेके भाग जाओ। नहीं, पति तो मर ही जाएगा बेचारा, उसकी तो कोई सुनने वाला नहीं है। फिर सरकार भी नहीं सुनती आजकल पतियों की, कानून भी नहीं सुनता। क्यों मैया? स्त्रियों को विश्वास जीतना पड़ेगा। स्त्रियों का सम्मान है, स्त्रियों का सम्मान रहेगा, बस आपको विश्वास जीतना है बस, और वो आपको जीतना पड़ेगा। जहां स्त्रियां विश्वास जीत लेती हैं ना, वहां पुरुष सब कुछ कमा के जो लाता है पत्नी के हाथ में रख देता है। आप में से कितनों के पति ऐसे हैं जो सारा कमा कमा के जो लाते हैं सब आपको देते हैं? आपके पति देते हैं आपको? आपके पति नहीं देते आपको? तो खर्चे ज्यादा होंगे फिर आपके, हाँ, इसलिए नहीं देते। जो देते होंगे सब लिपस्टिक में चला जाता होगा। मजाक कर रहे मेरी मां, बुरा ना मान जाना। आप नहीं देते हैं? हमारे यहाँ की जो ये परंपरा रही है कि पुरुष जो भी कमाता, जितना भी कमाता, सारा लाके पत्नी के हाथ में दी, क्योंकि पत्नी लक्ष्मी है। लक्ष्मी को देने से लक्ष्मी बढ़ती है। इसलिए जो भी कमाया करो पत्नी को दिया करो।
और पत्नी का भी धर्म है कि पति का दिया हुआ जस का तस रखे। घर के जो जरूरत के खर्चे हैं उनमें तो यूज करे हिसाब। स्त्रियों को या पुरुषों को सबको अपने अपने घर का हिसाब रखना चाहिए। हम महीने में कितना कमाते हैं और कहां कहां खर्च होता है। जिसका घर हिसाब किताब जिसके जीवन में है वो लोग आर्थिक रूप से सदा सुखी रहेंगे। हिसाब किताब जरूरी है। क्या जरूरी है? हाँ, पति कमा के दे रहा है, 20,000 दिया तो ये नहीं कि तुम 10,000 की साड़ी खरीद लो ना। स्त्रियों, वो स्त्री ज्यादा उत्तम होती है जिस स्त्री के खर्चे कम होते हैं। बताइए, ज्यादा खर्चीली स्त्री अच्छी होती है या कम खर्चीली? जोर से मेरी मां। पुरुष कितना भी कमावे, यदि पत्नी खर्चीली है तो उस घर में कभी बरकत हो ही नहीं सकती। इसलिए गृहिणी का कार्य है कि वो पैसे की बचत करे।